हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है जो अब पाथवे टू प्रीलिम्स है। और आज हम बात करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म के 5 क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कुछ क्वेश्चंस टफ होंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होंगे, डजंट मैटर, 0 भी आए फिर भी बताना है कमेंट सेक्शन में क्या मार्क्स आ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ना कुछ बुद्धिस्ट साइट्स दिए गए हैं और स्टेट या कंट्री जहां पे भी ये लाई करते हैं ये आपको बताना है कहाँ लाई करते हैं। ये जो मैचिंग है ये करेक्टली है या नहीं है, मैच्ड, रॉन्ग है। संघोल जो है ये उत्तराखंड में है, सन्नति आंध्र प्रदेश, महास्थानगढ़ श्रीलंका, कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। फिर मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि मैं ये कहां से पूछ रहा हूं। जनरली बहुत लोगों को लगेगा सर अरे बहुत गया, ये सब क्या पूछने लग गए सर, कुशीनारा एटसेट्रा, ये सब तो कभी हमने नाम भी नहीं सुना है। ये किन लोगों ने नाम सुना होगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। आंसर बताता हूं, आंसर है एक भी करेक्टली मैच नहीं है। संघोल जो है ये पंजाब में है, ठीक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सन्नति जो है ये आपका कर्नाटका में है, महास्थानगढ़ जो है ये बांग्लादेश में है। और अब ये कहां से आ गए ये बुद्धिस्ट साइट जो कभी नहीं सुना है। अगर आप में से किसी ने सुना हो कि सर मैंने ये साइट सुने हैं, मैंने यहां पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना, कि आप में से किसी ने सुना हो, क्योंकि आई थिंक ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होगा आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस। नन है आंसर। और ये ना बुद्धिस्ट साइट्स क्या होता है, जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था तो जनरली क्या किया जाता है, आप लोगों में से किसी का ऑप्शनल होगा या अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ना ऐसे मैप्स बनाते हैं, क्योंकि 50 मार्क्स का मैप का क्वेश्चन आता है हिस्ट्री ऑप्शनल में। तो उसमें ना ये 4th पॉइंट जो है ये संघोल आपको दिख रहा है, 2016 में इस पे क्वेश्चन बना था। हम ना ऐसा गैस कर रहे हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कि पॉइंट्स दे देंगे, आपको बोलेंगे लोकेट करने, तो जनरली यही गैसिंग है। मैक्सिमम सोर्सेज यही कह रहे हैं कि ये जो 4th पॉइंट है ये संघोल है। उसके बाद ये 13 सन्नति 2018 में पूछा गया, ठीक है ना। 4th आपका संघोल और 13th जो है सन्नति। फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में है संघोल, और गुलबर्गा में है, कर्नाटका में है आपका सन्नति। सन्नति आपको वैसे भी पता होना चाहिए, पता है, क्योंकि सन्नति जो है ना वो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी आप देखते हैं सन्नति को, तो सन्नति तो फिर भी पता होना चाहिए। संघोल चलिए अगर नहीं पता है तो चलेगा। और जो 11th नंबर आप यहां देख रहे हैं ये है महास्थानगढ़ और ये है बांग्लादेश में, ठीक है ना। तो ये जितने भी साइट्स यहां लिखे हैं इसको एक बार देख लीजिएगा, आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के लेवल तक का बुद्धिस्ट साइट्स कवर हो जाएगा। सो ऑसम। अगर आप में से किसी का भी ये क्वेश्चन सही हुआ है तो स्पेसिफिकली बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर मैंने 4 दिया, मेरा ये क्वेश्चन भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑप्शन है जो कि अष्टांगिका मार्ग 8-fold पाथ का पार्ट नहीं है। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं है, हो जाना चाहिए। आंसर क्या है, पॉज कर लीजिएगा मेरे को। आंसर है राइट रिचुअल। यहां लिखा है नॉट पार्ट। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं ना, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नॉट पार्ट लिखा है या पार्ट लिखा है, तो नॉट पार्ट में राइट रिचुअल। इसका एक निमोनिक मैं हमेशा बताता हूं, अगर आप मेरे से पहले पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा। वीजा लेम, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन या राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे आपका राइट रिचुअल खत्म हो जाएगा। अब जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा है उसमें वो कहते हैं कि 4 नोबल ट्रुथ है ना। अब इस तरह से आप पढ़िएगा ना तो आपको याद हो जाएगा कि दुनिया 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है। दुनिया में दुख है, फिर दुख का कोई कॉज है, दुख को एंड भी किया जा सकता है, और चौथा पॉइंट है एंड कैसे करेंगे, बाय फॉलोइंग अष्टांगिका मार्ग 8-fold पाथ, ठीक है ना। मतलब सफरिंग है, सफरिंग का कॉज है, एंड भी हो सकता है। सफरिंग कैसे होगा, जो आप अष्टांगिका मार्ग फॉलो करोगे उससे आपका सफरिंग एंड होगा। लाइफ हैज इनएविटेबल सफरिंग, और कॉज भी है सफरिंग का, एंड भी है सफरिंग का, और सफरिंग कैसे खत्म होगा, 8-fold पाथ को फॉलो करके। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो मैंने अभी आपको निमोनिक बताया वीजा लेम, इसको भी मत भूलिएगा, ठीक है। व्यू, इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, ये माइंडफुलनेस और मेडिटेशन या कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। अगेन अभी जैसे हम बातें कर रहे हैं, हम और बातें करेंगे। हमारा जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है वो जो अभी अक्टूबर इसके लास्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप चाह रहे हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, आपको लग रहा है कि सर मेरा ना प्रीलिम्स में गेम हो रहा है, मेंस तो फिर भी ठीक है मैं कर लूँगा, या मैंने पहले भी किया था या आगे भी कर लूँगा, राइटिंग प्रैक्टिस है, प्रीलिम्स में सर इशू हो रहा है, तो उसके लिए कुछ कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो आप प्रीलिम्स हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। सीसैट के साथ अगर चाहिए, आपको लग रहा है कि यार सीसैट में सर फंस रहे हैं, बहुत सारे दोस्त है मेरे, कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो नायब तहसीलदार हैं यूपी में, उनका ना वो कुछ जेएनयू के प्रोफेसर्स हैं जो एग्जाम देते हैं, उनका सीसैट में वो अटक जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सीसैट चाहिए तो विद सीसैट ले लीजिए। सीसैट नहीं चाहिए, आपको लगता है कि नहीं सर आ जाएगा, 67 मार्क्स तो आ ही जाएगा, 66.667, तो विदाउट सीसैट भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 3rd क्वेश्चन देखते हैं। हीनयाना बुद्धिज्म में हॉर्स जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। हीनयाना बुद्धिज्म में हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, निर्वाणा, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमणा या नन ऑफ दी एवर। निर्वाणा मतलब
कि मेरे को अल्टीमेट ट्रुथ का ज्ञान हो गया, बोध गया। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला सरमन जो बुद्धा ने दिया था सारनाथ। महाभिनिष्क्रमणा मतलब ग्रेट रिनंसिएशन बोलते हैं उसको, घर छोड़ के चले जाना, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स से, क्योंकि वो अपने हॉर्स से काफी क्लोज थे। तो आंसर है महाभिनिष्क्रमणा, इसको भी ध्यान रखिएगा। 29 साल की एज में घर छोड़ के चले गए, महाभिनिष्क्रमणा, ग्रेट रिनंसिएशन, और 35 साल की एज में जाके उनको फिर प्राप्त हुआ निर्वाणा। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं महाकश्यपा। यहाँ ये 3 स्टेटमेंट्स आपको बताना है, ये जो आजकल फेवरेट फॉर्मेट है यूपीएससी का, कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। महाकश्यपा ने प्रिसाइड किया सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, विनाया सुत्ता पिताका जो है कंपाइल हुए हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान। डिवीजन हुआ महायाना हीनयाना में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम में। क्या आंसर है? ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि महाकश्यपा ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल प्रिसाइड किया। रॉन्ग हो गया ये। विनाया सुत्ता पिताका कंपाइल हुए हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, करेक्ट है ये। बुद्धिज्म का महायाना और हीनयाना सेक्ट में डिवीजन थर्ड नहीं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ, तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स दिए हुए हैं। अजात शत्रु जो कि राजा थे आपके हरण्यका डायनेस्टी के, और इसका भी हमने निमोनिक देखा था कि हरण्यका डायनेस्टी का कैसे याद रखेंगे राजा के नाम, बाऊ बाऊ, जैसे भाव होता है बाऊ बाऊ, तो बाऊ बाऊ में मतलब बिंबिसारा, अजात शत्रु, उदयन। ठीक है ना। उदयन ने कैपिटल शिफ्ट किया था राजगृह से पाटलिपुत्रा। सो अजात शत्रु महाकश्यपा कहते हैं ये वन ऑफ द मेन चीफ डिसाइपल्स थे बुद्धा के। ठीक है ना। और इसी पीरियड में विनाया पिताका और सुत्ता पिताका लिखा गया। ठीक है। किसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किसमें टीचिंग्स है बुद्धा की, ये आप बताइए। और फिर ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभिधम्मा पिताका किस काउंसिल में लिखा गया। ठीक है ना। सो अब यहाँ पे और बातें चल रही है। जो सेकंड काउंसिल हुआ 100 साल बाद हुआ, यहाँ पे स्थार वीरावादिन महासंघिका में डिवीजन हुआ। महासंघिका लेटर ऑन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जाके महायाना बन जाएगा। स्थार वीरावादिन वाले हीनयाना है या थेरावाड़ा वाले हैं, मतलब ये ओरिजिनल स्कूल है और उससे बना है, उससे डेवलप हुआ है महासंघिका एंड लेटर ऑन महायाना। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। थर्ड जो काउंसिल है अशोका के टाइम में मोगालीपुत्र तिस्सा, और यहां पे अभिधम्म पिताका कंपोज हुआ है। यहां पे महायाना हीनयाना का डिवीजन नहीं हुआ है, वो फोर्थ में होगा, जिसमें कि कनिष्का जो है वो एक तरह से रूलर होंगे। और हमने एक निमोनिक भी देखा है रवा पक्का, जिससे कि आप बुद्धिस्ट काउंसिल्स को याद कर सकते हैं। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर, रवा पक्का, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। और पाशुपत्र राष्ट्रीय घोष थे, और यहां पे महायाना हीनयाना का डिवीजन हुआ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लोग हैं, ये इंडिया है, ब्रिटिश मतलब क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स हैं या बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए ये लोग यहाँ आए। फाहियान, आइजिंग, ह्यूएन त्सांग। आपको बताना इनका सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस है इनका। और ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें उन्होंने मेगास्थनीस भी ऐड किया हुआ था यूपीएससी ने। मैंने मेगास्थनीस हटा के बाकी जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स हैं उसको डाल दिया है। आप बताइए क्या सही है। तो इसमें हमने ना बहुत बार डिस्कशन भी किया अगेन क्लासेस में कि देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे एफ और एच की, तो होता है ना एफ पहले आता है एच बाद में आता है, तो एफ पहले आए एच बाद में आए। फाहियान पहले आए, ह्यूएन त्सांग बाद में आए। फाहियान चंद्रगुप्त 2 के पीरियड में आए, ह्यूएन त्सांग जो है हर्षा के पीरियड में आए, और सबसे लेट आए आइजिंग, जबकि हर्षा का पीरियड भी खत्म हो चुका था। ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया जो है वो टर्मोइल में है। तो आंसर क्या है इसका 132। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क है 405 से 411। कुछ लोग कहते हैं कि 399 से 412 के बीच में वो घूम रहे थे, उसमें अराउंड 10 साल इंडिया में उन्होंने बिताया। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि सबसे पहले फाहियान, फिर ह्यूएन त्सांग, फिर आइजिंग। और फाहियान आए, और इन लोगों का ना नाम भी अलग अलग होता है, जैसे चाइनीज नेम होता है फाजियान, ह्यूएन त्सांग का चाइनीज नेम होगा ज़ुएनज़ैंग। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब फाहियान आए, वो कहते हैं अनटचेबिलिटी है, डोमा चंडालास बड़ा ताउस जो हैं वो जब शहर के अंदर घुसेंगे तो स्टिक मार के उनको घुसना पड़ता है। ह्यूएन त्सांग जो हैं वो पहले कामरूप किंगडम में थे, असम में थे, फिर बाद में उनको हर्षा ने बुलाया और उनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा ह्यूएन त्सांग के बारे में। लास्ट में आए आपके आइजिंग, जबकि हर्षा का जो एम्पायर है वो खत्म हो चुका है। हर्षा का जो पीरियड है वो 606 से 647 AD, और ऑलमोस्ट 24-25 साल बाद आपके आइजिंग आए हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन, और अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर आपका जो हिस्ट्री ऑप्शनल से निकाल के मैंने दिया है आपको, अगर वो सही हुआ है ना तो स्पेसिफिकली बताइएगा कि सिर्फ पहला क्वेश्चन मेरा सही है जो हिस्ट्री ऑप्शनल से निकाल के आपने दिया था। प्लस उसके बाद आपको अपना मार्क्स तो बताना ही है। 0 भी आए
कोई दिक्कत नहीं है, वो जीरो आगे आपको ना प्रीलिम्स निकलवाने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये नॉलेज आपका गेन हो रहा है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, पार्ट 3 में बना दूंगा एनसीईआरटी का, कोई डोंट वरी अबाउट इट। मेरे को लगा बुद्धिज्म थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बुद्धिज्म पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। और क्या चाहिए पार्ट 3 के अलावा, कुछ और चाहिए आपको तो बताइए कि सर बुद्धिज्म पे पार्ट 2 बना दो, या जैनिज्म बना दो, या कुछ और पे क्वेश्चंस बना दो, और अच्छे क्वेश्चन और बनाओ क्वेश्चंस बुद्धिज्म पे ही। क्या चाहिए, जो भी चाहिए आप बताइएगा, ठीक है ना। सो पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, यू पीपल आर ऑसम, फोड़ते रहिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।